ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी मजबूती के साथ नगर निकाय चुनाव लड़ेगी। डॉक्टर पवनराव अंबेडकर बाराबंकी कार्यालय में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के कार्यकर्ताओं की हुई समीक्षा बैठक, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अरुण कुमार उर्फ विकास श्रीवास्तव ने की। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर पवनराव अंबेडकर ने अपने विचार रखे हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। दलित शोषित वंचित समाज का उत्पीड़न किया जा रहा है, जो कि संविधान के अधिकारों का हनन है। इसका पार्टी संविधान के दायरे में विरोध करेगी व आगामी चुनाव मजबूती के साथ लड़ेगी। इस मौके पर प्रदेश सचिव खतीब अलवी ने कहा है कि बाराबंकी ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी मजबूती के साथ नगर निकाय चुनाव लड़ेगी। मजलिस साथ ही जिला अध्यक्ष अरुण कुमार उर्फ विकास श्रीवास्तव ने कहा है कि हमारी पार्टी बाराबंकी जिले सभी नगर निकाय चुनाव पर पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी। मजलिस मीटिंग में नगर निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ की गई चर्चा। ABL 24 न्यूज से संवाददाता वकील अहमद की खास रिपोर्ट। लेकिन अपना काम छोड़ने को नहीं जाता, इसलिए आज भाजपा की सरकार है और इसलिए संघ मजबूत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन हम लोगों में ये कमियां है कि हम लोग अगर छोटी सी भी कोई काम आ जाए तो पार्टी का काम किनारे कर देते हैं, पहले अपना काम करते हैं। इसलिए हम लोग पीछे हैं और हम लोग तब तक ओवैसी साहब के कारवा को आगे नहीं कर सकते जब तक अपना निजी काम किनारे नहीं करेंगे। जब आप अपना निजी काम किनारे करेंगे तभी आप बैरिस्टर साहब के कामों को बढ़ा। मैं तो देखता हूँ कि बैरिस्टर साहब के घर में बेटी की शादी थी, फिर भी वो मीटिंगें कर रहे हैं। ये होता है मिशन का काम। मैं अध्यक्ष साहब से कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग मेरे जिले में बनाए जाए, चाहे 10 लोग हो, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़े, मान लीजिए कार्य हो रहे हैं उसमें मुसलमानों को भी मिलना चाहिए। इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। और ये ठेके मायावती जी ने के शासन काल में दिए गए थे, मुसलमानों को और एससीओ को मिल करके दिया गया था, लेकिन ये समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसको खत्म करने का काम किया। आप पता करिए। तो हम मायावती जी ने क्या किया हमें नहीं पता, क्योंकि मायावती जी 2007 से बदल गई। जब से कांशीराम साहब का हाथ उनके सर से हटा, मायावती जी जो है किसी दूसरे के कार्यों को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम सिर्फ मान्यवर साहब को जानते हैं और उस बहुजन समाज पार्टी को जानते हैं जिसको मान्यवर कांशीराम साहब ने खून पसीना सींच करके बनाया। तो आज ये पार्टी तो दूसरे के हाथों में चली गई, लेकिन हम मान्यवर साहब के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं उद्देश्यों के बाद ही हम मजबूत हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये बिल्कुल सही है। तो ये एक पर्चा मैं आप लोगों को दूंगा, आप ये सब सर्कुलेट कराइएगा। साहब आपके साथ मैं खड़ा हूँ और खास तौर से एससी समाज आप जहाँ जाएंगे बेहाल जिंदगी में है, वो परेशान है कि मेरे लिए कम से कम कोई आए तो खड़ा तो हो। जमीन के लिए लाइनें लगी हुई हैं तहसीलों में। आप चले जाए डीएम ऑफिस, अगर आप चले गए तो कम से कम 40-50 आदमी तो वही बोलिया बिस्तरा लगाए पड़ा हुआ है। डीएम उनकी सुनने वाला नहीं है। कार से आया, बैठा और चला गया, भगवा गमछा डाले और धड़ाधड़ डीएम ऑफिस में घुस जाते हैं। हमारे गरीब आदमी कहाँ से जाएंगे? तो उनके लिए हम रास्ता बनेंगे और इस कार्य को बढ़ाने के लिए विकास साहब से भी कह रहा हूँ और आप सब लोगों से कहूँगा कि जल्द से जल्द आप लोग टीम का गठन करिए और बाराबंकी की धरती को हम जो है हरे झंडे से भर दें। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश प्रवक्ता जो आज सतरी चौराहे पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को माल्यार्पण करने आए थे नागा क्षेत्र से, हम इनसे बात करेंगे। आप प्रदेश प्रभारी बनाए गए हैं यहाँ पे, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों को और बाराबंकी की आवाम को जो है धन्यवाद करता हूँ। और आज ये मेरा पहली समीक्षा बैठक है बाराबंकी की। मैं सेंट्रल जोन अध्यक्ष मुझे जो है कार्यवाहक के रूप में दिया गया है, तो मेरे पहली मीटिंग है बाराबंकी में। जी, क्या बाराबंकी में आपकी पार्टी जो नगर निगम के चुनाव होने या नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं वो पूरी तरीके से लड़ेगी? पिछले एक हफ्ते से जिस तरह से जो है समाचार पत्रों के माध्यम से शासन की मंशा दिख रही है कि आने वाले अप्रैल या मई के माह में जो है नगर निकाय 2023 के चुनाव होंगे, उसी संदर्भ में बाराबंकी मेरा दौरा है और उसी की तैयारी को लेकर के हम जिला अध्यक्ष कमेटी हमारे विकास श्रीवास्तव साहब हैं और अन्य कमेटी के मेंबर हैं,
उनसे समीक्षा बैठक ली, उसकी तैयारी के लिए आगे बढ़े। जैसे पार्टी के लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुस्लिम विचारधारा की पार्टी है, असदुद्दीन अवैसी साहब मुसलमानों की बात करते हैं, उसमें आप क्या कहेंगे? जो लोग ऐसे आरोप प्रत्यारोप करते हैं उन्हें पहले इतिहास देखना और पढ़ना चाहिए कि पार्टी मुसलमानों की है या किस धर्म की है। और ये पार्टी जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इस देश के शोषित वंचित समाज में सभी तबके की बात करती है। तो जो लोग बेबुनियादी इल्ज़ाम लगाते हैं हम उन इल्ज़ामों को जो है दरकिनार करते हुए हम इस देश के हर एक नागरिक के लिए जो संवैधानिक अधिकार हैं हम उनकी बात करते हैं, उनकी बात करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं पार्टी के जिला अध्यक्ष विकास श्रीवास्तव साहब। उनसे बात करेंगे कि आपने जो पार्टी भंग की थी अभी जल्द में, तो क्या पार्टी आगे से मजबूत करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हमने पार्टी को मजबूत करने के लिए भंग करके नए लोगों को जोड़ा जाएगा और पार्टी को मजबूत करके नगर निकाय चुनाव में हम लोग पूरे जिले में प्रत्याशी उतारेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं ABL News 24 वकील अहमद के साथ। ABL 24 न्यूज, सच दिखेगा। ABL 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें, ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।